हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखने वाले हैं आदि औद्योगिक कांड ने ग्रामीण किसानों तथा कारीगरों को किस तरह प्रभावित किया तथा व्यावसायिक विनिमय प्रणाली ने किसानों को किस प्रकार लाभ दिया। तो चलिए देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि आदि औद्योगिक कांड ने ग्रामीण किसानों तथा कारीगरों को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित किया है, जिनमें से पहला है कि पारिवारिक श्रम का उपयोग तो व्यापारियों के लिए काम करने वाले किसान तथा कामगार यानी कारीगर ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रों से होते थे और इनका निवास क्षेत्र भी ग्राम ही होते थे और घर के सभी सदस्य छोटे छोटे खेतों पर खेती भी करते थे। सभी उत्पादन क्षेत्रों में पूरा परिवार लगा होता था और पारिवारिक श्रम का उपयोग व्यापारियों के लिए काम करने वाले किसान तथा कामगार ग्रामीण क्षेत्रों से होते थे। इनका निवास क्षेत्र भी ग्राम ही होते थे और घर के सभी सदस्य छोटे छोटे खेतों पर खेती भी करते थे और सभी उत्पादन क्षेत्र में पूरा परिवार लगा होता है। इसके बाद आता है आय की प्राप्ति। तो दोस्तों आदि औद्योगिक उत्पादन की आय से कामगारों छोटे ग्रामीण किसानों को उनकी कृषि आय जो कि नाममात्र रही को सुदृढ़ करने का साधन मिल गया। अब ये लोग कृषि के साथ श्रम करके भी अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने लगे थे और परिवार का प्रत्येक सदस्य समय समय पर कृषि तथा उत्पादन कार्यों में बराबर का सहयोग करने लगा था। और इसके बाद बात करें हम लोग व्यावसायिक विनिमय प्रणाली की, तो आदि औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त आय ने कृषि के कारण किसानों की कम होती आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वस्तु विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं की अदल बदल से लिया जाता है और व्यावसायिक विनिमय में धन वस्तुओं तथा सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान को विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब वे अपने पूरे परिवार के श्रम संसाधनों का उपयोग कर सकते थे और एक छोटे व्यापारी पहले स्टेपलर, वह व्यक्ति जो रेशों के आधार पर ऊन छांटता था और से ऊन खरीदता था और उसे बुनकरों यानी ऊन खरीदता था और बाद में उसकी स्पिनरों को आपूर्ति करता था और सूत काटने पर जो धागा मिलता था उसे बुनकरों और फुलर्ज यानी वह व्यक्ति जो कपड़े को समेटता था और रंगसाजों तक पहुंचाया जाता था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से पूर्व कपड़ों की फिनिशिंग लंदन में होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में पहचाना जाने लगा था। और यह आदि औद्योगिक व्यवस्था महाव्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का भाग भी थी। और आदि औद्योगिक व्यवस्था भी असमान विशेषता यह थी कि सामानों का उत्पादन कारखानों के विपरीत घरों में होता था। इसके बाद बात करें तो दोस्तों विनिमय प्रणाली के लाभ, तो वस्तु के मूल्य के स्थान पर वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी और कई उत्पादों का विभाजन नहीं किया जा सकता था और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण कठिन था और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता और बाजार का विस्तार। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।